जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्णा। सभी भक्तों को नमस्कार। आज हम सुनने जा रहे हैं पवित्र कार्तिक मास की अद्भुत और पुण्यदायी कथा, जो स्वयं भगवान विष्णु द्वारा प्रिय मानी गई है। इस मास को देवताओं का प्रिय मास भी कहा गया है और इस मास में किया गया हर छोटा सा पुण्य कार्य भी अक्षय फल देता है। कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक मास में सभी पापों को नाश करने वाला कहा गया है। पुराणों में यह मास भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। विशेष रूप से श्री कृष्ण ने कहा है कि लेकिन कार्तिक मास में जो दीपदान और हरि समर्पण करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास की विशेषताएं। यह मास दीपदान, तुलसी पूजन, हरि कथा और दान पुण्य का समय है। इस महीने में एक दिन का स्नान, एक दीपक का दान या एक तुलसी पत्तर का अर्पण भी अक्षय पुण्य देता है। इसे दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि इसी मास में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखल में बांधा था। श्री कृष्ण और माता यशोदा की कथा। एक समय की बात है। गोकुल में सुबह सुबह का समय था। माता यशोदा माखन मथ रही थी। श्री कृष्ण उसके पास आकर बोले, माँ मुझे भी माखन दे दो ना। माँ बोली, ठहरो अभी दे रही हूँ। लेकिन बालक श्री कृष्ण तो नटखट थे। उन्होंने माखन चख लिया और भाग गए। माता यशोदा पीछे दौड़ी, रस्सी लेकर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें प्रेम और दंड के भाव से उन्होंने श्री कृष्ण को ओखल में बांध दिया। लेकिन उसी ओखल को खींचते हुए श्री कृष्ण ने 2 यमुना वर्षों को काट दिया। तो वास्तव में कुबेर के पुत्र और नल कुबेर और मणिग्रीव थे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने हमें मोक्ष दिया, हमें पुण्य अपने चरणों में स्थान दिया। वो भगवान को देखकर तृप्त हो गए। भगवान का रूप इतना अद्भुत था कि वो अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रहे थे। तभी से ये महीना दामोदर मास कहलाया, क्योंकि भगवान दास रस्सी से उधर कमर में बांधे थे। यह एक अद्भुत कथा है जो लोगों को बहुत प्रिय है। इसमें भगवान के अद्भुत चमत्कार हैं जो हमारा दिल मोह लेते हैं। कार्तिक मास में नियम और व्रत। कार्तिक मास में कुछ प्रमुख नियम बताए गए हैं। प्रतिदिन स्नान करें, विशेषकर सूर्योदय से पहले। भगवान को उठते समय ही भगवान का ध्यान करें, अपने हाथों को स्पर्श करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें, अपने दिन की अच्छी तरह से दिनचर्या के लिए तैयार हो जाए। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें, तुलसी माता की पूजा करें, संध्या समय दीपदान करें, स्वास्तिक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी का अपमान, क्रोध, झूठ या हिंसा से दूर रहे, क्योंकि ये सारी चीजें एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो ये व्रत करता है, जो नियमों का पालन करता है, अगर वो क्रोध अपमान करता है तो ये सारी चीजें उसकी भंग हो जाती है। उसका सारा कार्तिक मास में किया हुआ पुण्य खंडित हो जाता है। तुलसी पूजन की कथा। एक बार धरती पर वृंदा नामक प्रतिव्रता स्त्री थी, जो जलधर नाम के दैत्य की पत्नी थी। उसकी
पवित्रता शक्ति से ही जलधर देवताओं को जीत रहा था। भगवान विष्णु ने लीला की। उन्होंने जलधर का रूप धारण कर वृंदा का तप भंग किया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने क्रोध में विष्णु को श्राप दिया। हे विष्णु, जैसे आपने मेरे पतिव्रत धर्म का तोड़ा वैसे ही आप पत्थर बनोगे। तभी से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति हुई। वृंदा का शरीर तुलसी के रूप में धरती पर प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, हे तुलसी, अब से जो भी मेरे साथ तुम्हारा विवाह करेगा उसे मोक्ष मिलेगा, उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, उसकी मुश्किल समय में उसकी मदद करूंगा और उनके बहुत सारे कार्य में सिद्ध करूंगा। इसीलिए कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। दीप दान का महत्व। एक बार एक गरीब स्त्री थी जिसका नाम दीपा था। वह बहुत भक्त थी भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन उसके पास तेल नहीं था। उसने मिट्टी के दीपक में पानी डालकर भगवान विष्णु के नाम का दीपक जलाया। भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए और बोले, हे भक्त, तूने जो भावना का दीपक जलाया है वह मेरे लिए अमूल्य है। उस दिन से भाव से किया गया दीपदान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। रात्रि के जब भक्त घरों की छत, तुलसी चौरे या मंदिर में दीप जलाते हैं तो वह प्रकाश, अंधकार, पाप और दुख मिट जाता है। इसीलिए कहते हैं, शाम के समय दीपदान करें, भगवान अवश्य ही आपके सारे कार्य सिद्ध करेंगे, आपके मन में रोशन करेंगे, आपके मन का पाप को मिटा देंगे, अंधेरे को मिटा देंगे और आपको एक अच्छा जीवन प्रदान करेंगे। कार्तिक स्नान की कथा। एक राजा था जिसका नाम कर्तवीर्य था। उसने कार्तिक मास में एक बार ही स्नान किया, लेकिन पूर्ण श्रद्धा से। मृत्यु के बाद जब यमराज ने दूत उसे लेने आ गए तो भगवान विष्णु ने दूत आकर बोले, यह भक्त कार्तिक स्नान करता था, इसे विष्णु लोक ले चलो। तभी से कहा गया है, कार्तिक मास में एक बार भी किया गया स्नान सारे पापों को नष्ट कर देता है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा गया है। इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर दीप जलाते हैं। काशी नगरी ने इस दिन गंगा किनारे दीपों का अद्भुत दृश्य होता है। जो भक्त इस दिन गंगा स्नान और दीपदान करता है और ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। हरि कथा और भक्ति। इस मास में कहा गया है कि हरि का नाम सिमरन करने से, हरि कथा का श्रवण करने से और गीता पाठ करने के सबसे उत्तम साधन है। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पाठ इस महीने विशेष फलदायी होता है। जो भक्त हर दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है वह जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। दान और पुण्य। कार्तिक मास में दान का विशेष महत्व है। अन्नदान भूख से मुक्ति करता है। वस्त्रदान दरिद्रता से मुक्त करता है। दीपदान अंधकार से मुक्त करता है। तुलसी दान मृत्यु के भय से मुक्त करता है। भगवान कहते हैं, जिसने कार्तिक में तुलसी पत्थर में मेरा पूजन किया वह मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। हे दामोदर भगवान, हे तुलसी माता, हे श्री कृष्ण, हमें ऐसा आशीर्वाद दो
कि हम सदैव आपके नाम का जाप कर सके और अपने सारे पापों को खत्म कर सके, दीप जलाएं और भक्ति मार्ग पर अटल रहें। श्री कार्तिक मास की महिमा को श्रद्धा से जो लोग सुनते हैं वे विष्णु लोक को स्थान पाते हैं। उनका वो जो लोग अपने कर्म को सुधारते हैं, वो अच्छे कर्म करते हैं, वो अवश्य ही इस दुनिया में भी बहुत ही श्रेष्ठ पद पाते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और माता तुलसी हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री दामोदर भगवान, जय तुलसी माता, जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूले। भगवान ही अवश्य ही आपके परिवार पर कृपा बनाए रखेंगे। धन्यवाद।